तो गाइस अनदर स्टोरी। ये स्टोरी है मेरे डेलॉइट में जाने की। सो बिफोर आई मूव टू यूएस मैं एक कंसल्टेंट थी, एसएपी कंसल्टेंट। और मेरी ड्रीम कंपनी थी बैक देन डेलॉइट। मुझे डेलॉइट में जॉब करने का बहुत मन था एंड मैंने शुरुआत की थी विप्रो से। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखती थी विप्रो से डेलॉइट में जाते थे, तो मेरा भी बहुत मन करता था जाने का। और मतलब वो दूर से बहुत एकदम स्टाइलिश कंपनी लगती थी और बहुत सारे लोगों को मैं देखती थी उसमें जॉब करते हुए, तो आई ऑल्सो वांटेड टू वर्क फॉर दैट कंपनी। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम स्विच किया तो मेरे को डेलॉइट से कॉल भी नहीं आया, तो मैं काफ़ी हार्ट ब्रोकन थी। बट फिर भी आई वाज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जो है उसमें कर लेते हैं। एंड अच्छा ही हुआ, नहीं हुआ मतलब ठीक है, मैंने काफ़ी कुछ सीखा, तो मुझे कुछ रिग्रेट नहीं था। लेकिन जब मैं दोबारा स्विच कर रही थी तो तभी मेरे मन में था कि मुझे ना इस बार डेलॉइट में जाना ही है। तो मैं अप्लाई करती थी और फिर काफ़ी टाइम तक मुझे कॉल नहीं आया, लेकिन फिर इवेंचुअली मुझे कॉल आया। और जब मुझे कॉल आया तो मैंने इंटरव्यू दिया और मैं फ़ेल हो गई उस इंटरव्यू में। लाइक आई वाज रिजेक्टेड इन दैट इंटरव्यू। बट मुझे इतना ज़्यादा जुनून था डेलॉइट में जॉब करने का कि मैंने फिर से अप्लाई किया। नाउ जनरली कैसा होता है, अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया है तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हो सेम ईमेल आईडी से। तो मैंने दूसरा ईमेल आईडी से अप्लाई किया फॉर दैट सेम रोल, और मुझे लकीली दोबारा कॉल आ गया। और इस बार मैं एकदम 100% प्रिपेयर्ड थी कि भाई मुझे इस बार देना ही है अच्छे से। एंड देन मेरा 3 राउंड्स हुए एंड फाइनली मैनेजरियल राउंड हुआ। एंड उसके बाद मुझे लेटर ऑफ इंटेंट आया फ्रॉम दी एचआर सेइंग कि हम अभी थोड़े टाइम में आपको लाइक ऑफर लेटर जनरेट करके विल रोल आउट दी ऑफर लेटर। तो आई वाज लाइक ओके। फिर 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता बीत गया और मैं थी नोटिस पीरियड पे उस टाइम, और मेरे पास और भी ऑफर्स थे दूसरी कंपनी के, बट मुझे डेलॉइट जाना था। तो अभी 1-2 हफ़्ता बीत गया और मुझे आया नहीं ऑफ़र लेटर। तो फिर मैंने फ़ॉलो अप किया कि लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। तो फिर मुझे पता चला कि हमने इसलिए नहीं रोल आउट किया है बिकॉज़ हम ऑन बोर्डिंग अभी नहीं कर सकते, हम 1.5 महीने बाद की करेंगे। तो फिर ओके विद इट, तो फिर रोल आउट दी ऑफ़र लेटर। तो आई वाज लाइक कि यार 1.5 महीना तो बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा, मैं क्या करूँगी 1.5 महीने। एंड व्हाट इफ 1.5 महीने बाद भी नहीं हुआ, नहीं भेजा, तो मैं तो कुछ मतलब ये वाले जो ऑफ़र्स जिनको मुझे अभी नेक्स्ट वीक ज्वाइन करना है ये भी चले जाएंगे। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है, मैं मतलब मैंने मना कर दिया बेसिकली डिलॉइट को कि ठीक है, लाइक आई वोंट बी एबल टू वेट 1 हफ़्ता। तो 1.5 महीना आई कांट वेट। तो उसके बाद मैंने IBM ज्वाइन कर ली थी और फिर मैं वहाँ काम कर रही थी। बट मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ काम करके। जो प्रोजेक्ट मुझे मिला था उतना इंटरेस्टिंग नहीं था और मुझे लेट नाइट काम करना पड़ता था, तो आई वाज नॉट ओके विद इट। मेरा हेल्थ का तब थोड़ा था कि मुझे टाइम से सोना है और टाइम से उठना है। तो आई वांटेड जनरल शिफ्ट में कोई काम अगर मुझे मिले तो ऐसे 1-2 महीने हो गए और मुझे बहुत बुरा लगता कि यार डिलॉइट में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मतलब मैं सब कुछ क्लियर हो गया था, बस एक ऑफ़र लेटर आना था, और क्यों नहीं हुआ। तो उस टाइम मेरी एक फ्रेंड से बात हुई और उन्होंने मुझे बोला कि सो क्या हुआ कि मुझे उस दिन ही एक दिन अचानक से डेलॉइट का फिर से कॉल आया थ्रू naukri.com सेइंग कि वी हैव एन अवेलेबिलिटी। तो मुझे पता है कि अगर आपने एक बार इंटरव्यू दे दिया तो आप 6 महीने तक दोबारा दे नहीं सकते हो। मैंने उस बंदी को बोला कि मेरा ऑलरेडी हो चुका है इंटरव्यू, सो आई डोंट थिंक आई कैन गिव इट। तो उसी दिन शाम में मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी और मैं उसे बता रही थी कि यार देखो डेलॉइट में आई थिंक ओपनिंग है, बट आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा क्यों, उन्होंने मुझे ऑफ़र लेटर रिलीज़ नहीं किया। ये तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको अभी भी कॉल आ रहा है तो आप एक बार HR से बात क्यों नहीं करते हो फिर से, वो वाले HR से जिसने मुझे लेटर ऑफ इंटेंट भेजा था। तो वाज लाइक यार अभी तो उसको याद भी नहीं होगा, 2 महीने हो गए उसे, क्या। उन्होंने कहा ठीक है एक बार कॉल करके पूछ लो, क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसा ना बोल देगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट डे उनको कॉल किया और उनको पूछा कि उनको बताया कि मेरा इंटरव्यू हुआ था एंड आई बीन गेटिंग कॉल्स naukri.com से कि डिलॉइट में ओपनिंग है, तो लाइक अगर आपके पास है अभी तो मतलब कुछ हो सकता है क्या। एंड देन उसने मेरा डिटेल्स लिया, उसने अपने डेटाबेस में चेक किया और उसने कहा कि हाँ है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो एंड वी कैन वर्क ऑन इट। और फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उसी दिन एंड फिर नेक्स्ट डे मेरे पास ऑफ़र लेटर आ गया।
एंड फिर 1 मंथ के बाद, बिकॉज मैं प्रोबेशन पे थी, तो मैं 1 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व किया IBM में, एंड देन आई मूव टू डेलॉयट। तो ये मेरी कहानी है गोइंग टू डेलॉयट, फाइनली जॉइनिंग डेलॉयट।